नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी हेडलाइंस। जनकपुरधाम में छत से खस कर एक मजदूर के मृत्यु, एक घायल। वार्ड नंबर 8 में एक लगी 2 लाख के क्षति। जनकपुर नगर सफा कर आनल गेल करोड़ के ब्रूमर वहीना पड़ल, दक्ष चालक नहीं रहल। उप महानगर पालिका के कतर। मधेशक साइकिल यात्री रंजीत शाह के नया प्रयास, सगरमाथा के बेस कैंप पर पहुंचबाक लक्ष्य सहित प्रस्थान। प्रधानमंत्री ओली विदेश मंत्री परिषद में सहभागी, सिंगापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद विस्तार की अध्यक्षता कयलक। नेकपा से जिम्मेवारी भाग भंडा के क्रम जारी, मंत्री ढकाल के सुरक्षा विभाग, प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री पौडेल के प्रादेशिक मामला उप प्रमुख के जिम्मेवारी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर में निर्माणाधीन घर के छत से खसि कऽ एक मजदूर के जान गेल और एक मजदूर घायल भेल बताओल गेल। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 बगरहट के 40 वर्षक नंदू मंडल के मृत्यु भेल। घायल 30 वर्षक हरिकांत मंडल अछि, ओ मृतक के पड़ोसी अछि। हुनके इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहल बताओल गेल। जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 13 पिरारी के राम सोगारथ शाह के निर्माणाधीन घर के छत में काज कर रहल समय सोम दिन दुनू गोटे गिरल, पुलिस जनौलक अछि। जनकपुरधाम वार्ड नंबर 8 में अगिलगी भेल। सोम दिन जनकपुरधाम स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय समीप रहल रामजी शाह के घर में अगिलगी भेल। घर के तेसर मंजिला में रहल भानसा घर में अगिलगी भेल। अगिलगी से फर्नीचर, लत्ता, कपड़ा लगायत सामग्री सब जरि कऽ नष्ट भेल। अगिलगी से करीब 2 लाख के सामान जरि कऽ नष्ट भेल, पीड़ित जनौलक अछि। रोटी बनेलकै ना तो बुता कहीं के आगे रहल बुझाए तो वह बिलाई 4-5 गो बियाल ना तो बिलाई सौंसे घर खौरे छे, तो वह बिलाई से होती कहूँ लागल छत। तो 2 लाख के तो दुकाने के सामान से, कपड़ा सब आ सामान सब तो घर के तो हेबे करे से बहुते सामान सब। स्थानीय वासी आ जनकपुरधाम उप महानगरपालिका के दमकल के सहयोग में अगिलगी नियंत्रण में लेल गेल छल। जनकपुरधाम नगर सफा कर आनल गेल करोड़ों के ब्रूमर वहीना पड़ल अछि। जनकपुरधाम उप महानगरपालिका आ संसदीय कोष से संयुक्त रूप में प्राप्त 1 करोड़ 35 लाख के ब्रूमर संचालन नहीं कऽ ओनाही राखल गेल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद राजेंद्र महतो ब्रूमर के लेल संसदीय क्षेत्र कार्यक्रम से 1 करोड़ उपलब्ध करौने छलथि। तहिना 35 लाख रुपया उप महानगरपालिका खर्च केने छल। करीब 1.5 महीना पहिने आनल गेल करोड़ों के ब्रूमर संचालन में आब नहीं सक रहल अछि। एहि विषय में उप महानगरपालिका दक्ष चालक के अभाव में संचालन करब विलम्ब भेल बताब रहल अछि। धाम उप महानगरपालिका के 35 लाख 1 करोड़ रुपया माननीय सांसद राजेंद्र महतो जी के 1 करोड़ रुपया संसदीय क्षेत्र कार्यक्रम से दोनों मिला के 1 करोड़ 35 लाख के हम सब टेंडर के लिए ई बिडिंग के लिए सिस्टम में है। 60 लाख से ऊपर ई बिडिंग कर पड़ी है। ई बिडिंग करके हम सब खरीद के लिए एकर की कि कुछ जो है ब्रूमर के स्पेशल गाड़ी भेलै तो लेल जो है ट्रेनिंग के आवश्यकता है। अब बीच में बरसात से हो रहे तो हम सब जो है सितंबर 2 तारीख से एकर ट्रेनिंग जो है 1 हफ्ता के देते हुए के बाद में संचालन में आते। ब्रूमर खरीद केने कंपनी के प्रशिक्षक से स्थानीय चालक सबके ब्रूमर खरीद केने कंपनी के प्रशिक्षक से स्थानीय चालक सबके 1 हफ्ता के तालीम देबाक आ एकरा बाद मात्र आसीन देर में ब्रूमर संचालन में आइन सकबाक जनकपुरधाम उप महानगरपालिका जनौलक अछि। ई ब्रूमर अखाड़ 25 गते आनल गेल छल। सिरहा स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ऑनलाइन सेवा आरंभ कयलक अछि। मालपोत कार्यालय प्रदान करने वाला सेवा के जल्दी आ पारदर्शी बनाब सोम दिन से कंप्यूटर ऑनलाइन प्रणाली शुरू कयल गेल अछि। समय अनुसार प्रविधि से सेवा प्रवाह के चुस्त आ पारदर्शी बनेबाक सरकार के निर्णय अनुसार सिरहा में सेहो ऑनलाइन प्रणाली के शुरुआत कयल गेल। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख रामबाबू मंडल जानकारी देलनि अछि। ऑनलाइन सेवा के रवि दिन सिरहाक प्रमुख जिलाधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारी उद्घाटन कयलनि अछि। ओहि क्रम में सीडीओ अधिकारी उपराग आब नहीं देबा, आंतरिक व्यवस्थापन में विशेष ध्यान देबा कर्मचारी सबके आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर भन्सार कार्यालय आर्थिक
वर्ष 2075-76 में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन कर सफल भेलै छै। जनकपुर भन्सार कार्यालय आर्थिक वर्ष 2075-76 में 23 करोड़ 80 लाख राजस्व संकलन केलकै छै। कार्यालय लक्ष्य से 5 करोड़ 80 लाख बेसी रकम राजस्व संकलन केने छै। बीतल वर्ष सबसे बेसी कपड़ा से राजस्व संकलन भेल भन्सार कार्यालय जनौलकै छै। वर्ष 74-75 में 17 करोड़ 39 लाख राजस्व वसूल भेल रहे, जोन की ओई वर्ष के लक्ष्य के 117%, ओइसे विगत वर्ष के तुलना में 180% लक्ष्य बढ़ के आयल रहे। ओहिना 75-76 में गत वर्ष के तुलना में हम सब 143% और लक्ष्य के 143% और गत वर्ष के तुलना में 163% पैसा ज़्यादा उठेने छी, भनेको 23 करोड़ 80 लाख रुपया उठल छै। ऐसा पहिने आर्थिक वर्ष 2074-75 में जनकपुर भन्सार कार्यालय 17 करोड़ 39 लाख राजस्व असुली केने छल, जे वही वर्ष के लक्ष्य 117% बेसी छल। आर्थिक वर्ष 2074-75 में धान चाउर से सबसे बेसी राजस्व संकलन कयल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा प्रदेश नंबर 2 कार्य समिति अलग अलग कार्यक्रम का नागरिक आ प्रदेश सरकार के सुझाव संकलन केलकै छै। जनकपुर धाम में अलग अलग कार्यक्रम के आयोजना कर महासंघ धनुषा शाखा आ प्रदेश कार्य समिति पत्रकार जगत के सक्षम सबल आ निष्पक्ष बनाव सुझाव संकलन केलकै छै। सोमदिन महासंघ धनुषा शाखा नागरिक के नजर में मीडिया विषय में संवाद कार्यक्रम के आयोजना कर पत्रकार जगत के विकृति त्रुटि आ जनता के अपेक्षा विषय में सुझाव संकलन केने छल। ओहि अवसर में जनकपुर धामक प्रमुख लाल किशोर शाह, धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेर आ प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल पत्रकार सबके विषय में एहि तरह अपन धारणा रखलनि। पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर यी जनकपुर धामका विद्यार्थीहरू धेरै शीतल विद्यार्थीहरूको सभापतिको सदस्य भएर बसेका धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको त्यहाँ प्रतिनिधित्व पनि सक्नु भएको छ। किनभने यो पत्रकार महासंघ भनेको एउटा ब्याकबोनको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ र मलाई लाग्छ पत्रकार महासंघले मुहिम चलाइदियो, विभेदको अन्त हुनुपर्छ, राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ, मुलुकलाई टुक्रिनुभन्दा जुटाउनुपर्छ, यसलाई विकासको दिशामा अगाडि ल्याउनुपर्छ। जुन दिन पत्रकार महासंघले कठोरका साथ आफ्नो महाधिवेशनमा पारित गर्यो र पुरै आफ्ना 77 जिल्लाका इकाइहरूलाई परिचालित गर्यो भने मलाई लाग्छ सरकारले पनि कुरा टेक्नुपर्छ, हरेक दलले पनि कुरा टेक्नुपर्छ। यस किसिमका कार्यक्रमले आफू सुनेर नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सही दिशामा जान अवसर गर्दछ। खास गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीमा हुने वा हुन सक्ने स्वाभिमानीय अधिकार, कानुन सम्मत स्वाभिमानीय अधिकार र समाजका अन्य क्षेत्रमा रहने अधिकारबाट स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने, जसले निरङ्कुशता बढ्न सक्ने हुने भएको हुनाले यसतर्फ मिडियाले अंकुश लगाउनु पनि पर्दछ। मिडियालाई प्रारम्भमा फोर्थ अर्गन अफ द स्टेट भनेर मानिन्थ्यो, अहिले थर्ड आयो। भोइस अफ द भोइसलेस, आवाज बिहीनहरूको आवाज सुनाउने निकायको रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ विशेष गरेर महिला भिक्टिमहरू भएको अवस्थामा, जस्तै यो महिला घरेलु हिंसाको कुरा होस् अथवा अन्य कुराहरू जुन यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू होस्, कहिलेकाहीँ अब यहाँले आफ्नो आचार संहिता पालना गरेर नामहरू त एक्सपोज गर्नु हुँदैन। तर के हुन्छ भने कुनै कुनै विशेष गरेर अनलाइन मिडियाहरूमा त्यो ठाउँ राखिएको हुन्छ, तर ठाउँ वडा नम्बरहरू यस्ता ठेगानाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि विशेष गरेर ती महिला भिक्टिमहरू, महिला हिंसा पीडित महिलाहरूको चाहिँ नाम चाहिँ आउँछ र उनीहरूलाई पछि समाजमा अलिकति गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको। सहभागी युवा आ महिला अगुवा लोकन केंद्रीय संचार माध्यम सब रवि लामी छाने के विषय उठान करे त्याल मुदा जनता के भारी मत से निर्वाचित रेशम चौधरी जेल में रहल समाचार किया ने लिखे तेज का प्रश्न केले छलैन। आइए महासंघ प्रदेश नंबर 2 कार्य समिति से आयोजित मीडिया संबंधी प्रादेशिक कानून विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में प्रदेशक संचार मंत्री से हो रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपना संचार मैत्री प्रदेश बनाव प्रतिबद्ध रहल कहित प्रदेश सरकार पत्रकार विरुद्ध कोनो कदम नहीं उठेबाक बतौने छलैन। हम सब विभिन्न जगह बटाई के प्रयास नहीं करें। हम सब तो एक हम चाहे थे कि हम सब एक भागा गाड़ी बना पड़े, सर नहीं भेटा पड़े, लेकिन गोली ने उहे विविधता के, उहे विभाजन के गंध।
कार्यक्रम में जनकपुर धामक अग्रज पत्रकार सब सलका सक्रिय क्रियाशील पत्रकार सबके सहभागिता छलनि। मधेशक एक युवा साधारण साइकिल के सहायता में विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के बेस कैंप चढ़ लेल जाय लागल अछि। धनुषा जनकपुर धाम के रंजीत शाह अपन सपना पूरा कर साइकिल से सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ़ शुभ दिन साइकिल लक ओहि दिस प्रस्थान कयलनि अछि। ऐसा पहिने दर्जनों स्थान में हजारों किलोमीटर धरि के सफल यात्रा क चुकल रंजीत सगरमाथा चढ़ पहिल चरण में सगरमाथा बेस कैंप धरि जाय लागल अछि। पहिली यात्रा चली पशुपतिनाथ, दोसरी यात्रा हालेसी महादेव, तेसरी यात्रा मुक्तिनाथ, चौथा यात्रा अयोध्या से लखनऊ तक, अगर पाँचों यात्रा जनकपुर से पाथीवारा और ये अपने का छठों यात्रा है जनकपुर से लगे सगरमाथा के बेस कैंप तक ले जाए के लगे और एक पैकेज है अपने के 1 महीना के और 1 महीना में एक रिटर्न बैक जनकपुर चला और विजिट नेपाल 2020 से अपन सबके नेपाल सरकार मना रहा प्रमोट करे के लिए साइकिल यात्रा हम कर रहे और प्लस हमर जे मुख्य नारा से तराई पहाड़ हिमाल हमरो मातृभूमि नेपाल एक जोड़ते आ विजिट नेपाल के दोनों को जोड़ते ही यात्रा हम कर रहे। जायता समुदाय में विभाजित नेपाली समाज एकेटा देश के नागरिक रहल मूल संदेश देवा आ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव सगरमाथा बेस कैंप धरि साइकिल यात्रा आरंभ कर लागल शाह के कथन छलनि। ऐसा पूर्व ओ जनकपुर से मुक्तिनाथ, जनकपुर से अयोध्या होइत उत्तर प्रदेश, जनकपुर से पाथीभारा माता मंदिर धरि में समेत साइकिल से यात्रा क लेने छलनि। सगरमाथा बेस कैंप धरि जाय लागवाला रकम के व्यवस्था अपने केने से हो ओ धारणा रख लेने छ। धनुषा महोत्तरी के निजी स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सबके मलेरिया पहचान कर प्रशिक्षण दिल गेल अछि। सोमदिन जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा में 75 गोटे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के रोग पहचान कर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू कयल गेल अछि। मलेरिया रोगी सबक संख्या में से 60% निजी स्वास्थ्य संस्था आ 40% सरकारी अस्पताल में इलाज कराबा आबि रहल जनाओल गेल अछि। सरकार सन 2026 धरि में मलेरिया मुक्त नेपाल के दूरगामी लक्ष्य के परिकल्पना केने अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली विदेश मंत्री परिषद में सहभागी, सिंगापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद बैसार के अध्यक्षता कयलनि। नेकपा से जिम्मेवारी भागवंटा के क्रम एखनो जारी, मंत्री ढकाल के सुरक्षा विभाग प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री पौडेल के प्रादेशिक मामला उप प्रमुख के जिम्मेवारी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्गत इंडीज विरुद्ध के पहल टेस्ट क्रिकेट में भारत के जीत। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। इलाजक क्रम में सिंगापुर में रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद बैसार के अध्यक्षता कयलनि अछि। सोमदिन सिंहदरबार में पहिल बेर वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद बैसार के अभ्यास कयल गेल अछि। बैसार में मंत्री सब प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के कामना केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली सेहो धन्यवाद दैत स्वास्थ्य इलाज सफलतापूर्वक आ नीक ढंग से आगाँ बढ़ल जानकारी करौने छलनि। सरकारक प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा वीडियो कॉन्फ्रेंस के पहिल प्रयास सफल भेल जानकारी देलनि अछि। हिसाबले सफलै भयो र हाम्रो सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। कुरा त त्यति नै भयो र उहाँले पनि सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो र आफ्नो स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो सुधार भइरहेको र आम जनता जसले उहाँको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता सरोकार र चासो राख्नुभएको छ ती सबै जनसमुदायलाई उहाँले धन्यवाद भन्नुभएको छ र उहाँको उपचार एकदम सफलतापूर्वक र राम्ररी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यति नै कुरा मैले जानकारी गराउँछु। विभिन्न विषय बाहिर भन्दा पनि विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो केही कुराहरू मन्त्रालयका कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभयो। वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत कयल गेल मंत्री परिषद के बैसार के वीडियो खींचा नहीं दिल गेल छल। मंत्री परिषद बैसार प्रधानमंत्री ओली सिंगापुर जाय से पहिने कार्यविधि संशोधन कऽ वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत सेहो मंत्री परिषद के बैसार बैस सकबाक व्यवस्था कयल गेल छल।
नेपाली कांग्रेस अगिलका अघन 14 गते के निर्वाचन के प्रभावित करैत सहसचिव सभक सरुवा केने कहैत आपत्ति जनौलकै छ। प्रतिनिधि सभा सोम दिन के बैसार के विशेष समय में नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक सचेतक पुष्पा भूषाल गौतम निर्वाचन के प्रभावित करैत सरकार सहसचिव सबके सरुवा करबाक काज केने कहैत विरोध जनौने छलनि। मंत्री परिषद अब वाला गहन 14 गते रिक्त रहल 50 स्थान में 3 तह के निर्वाचन करबाक निर्णय केने छल। वही निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोग से अपन तैयारी शुरू कर चुकल है। निर्वाचन के तैयारी भ रहल समय भादो 4 गते सरकार 76 गोटे सहसचिव के सरुवा क्याल गेलै छ। नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित रहेको छ त्यसमाथि प्रभाव पार्न खोजेको कोसिसहरू संकेतहरू देखा परिराखेको छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले यही श्रावण 16 गते सभामुख महोदय मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो र आउँदो मङ्सिर 14 गते 3 तहको निर्वाचन 50 स्थानमा निर्वाचन गराउने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्यो। त्यहाँको आयोगले त्यहाँको कर्मचारीहरूले निर्वाचनको लागि आफ्नो तयारी प्रारम्भ गरिसक्नु भएको अवस्था रहेको छ। सभामुख महोदय, नेकपा सांसद हृदय त्रिपाठी नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रभावकारी नियमन नहीं भेला के कारण बैंक सब ऊपर सर्वसाधारण के विश्वास घटित गेल बतौलेनै छ। कारोबारीहरूको दलालहरूको चक्करमा परेर त्यसलाई कहिले लिलाम भयो, कहिले कसले सकार्यो ऋणीलाई थाहा पनि भएन। पटक पटक उनीहरू राष्ट्र बैंकमा गए, राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए, निवेदन नै हराउन थालियो। सभामुख महोदय, एउटा यस्तो गिरोह उत्पन्न भएको छ। मैले उठाउन खोजा विषय के हो भने यस्तो गिरोह उत्पन्न भएको छ जसले राम्रो धित्तो या जमानी जे छ देख्यो कि त्यसमा आँखा गाडी हाल्ने। बैंकिङ कारोबार एउटा स्वच्छ बैंकिङ कारोबार भन्दा पनि प्रोफेसनल बैंकिङ कारोबार भन्दा पनि साहु जस्तो व्यवहार गर्न थाले। त्यसको ब्याज, सामन्ती दरको ब्याज त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसबाट पीडित भएको अधिकांश व्यक्तिहरू सभामुख महोदय अहिले जिल्ला जिल्लामा घरबार विहीन भएका छन्। राष्ट्र बैंकले नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप गिरी गलत कूटनीतिक समझदारी के कारण नेपाल के भविष्य चिंताजनक अवस्था में पहुंचबा कहित कूटनीति प्रति सही सुझाव राख संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौले। परराष्ट्र समितिका क्रममा मैले बोलेका कुरालाई लिएर गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ। मेरो समस्या के छ भने मैले सिद्ध गर्नुपर्छ यस सदनमा यसपटकको त्यस संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक एन्ड एक्सरसाइज इन फ्युटिलिटी भएको छ। देश बदलिसकेका छ, सरकार बदलिसकेका छ, यहाँ 2/3 सरकार आएको छ। हिन्दुस्तानको झन् कुरै नगर्नुहोस्, 2/3 सरकार मात्रै पुग्दैन, धेरै विषण थप्नु परेको छ। हामीसँग के छ, 2 वर्षको तोते बालीले बल्ल भाषा सिक्दाखेरि उही शब्द बारम्बार सिक्ने क्रममा दोहोऱ्याउँछ। बाबु के भनेको रे भन्दा हात्ती, के हात्ती भने जस्तै लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन। बलभद्र थापा आ अमर सिंह थापा जेहन बंदूक बोक के युद्ध करवाला एक समय एखन नहीं रहल कहे तो सघन संवाद के कूटनीति पे ध्यान देवा आग्रह करेने छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल संघीय शिक्षा नीति अंतिम चरण में पहुंचल बतौलेने छ। प्रतिनिधि सभा सोम दिन के विचार में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अंतर्गत सांसद सभक मौखिक प्रश्न के उत्तर दैत हो शिक्षा संबंधी 3 तह क्याल जयबाक काज के विषय में समग्र पक्ष समेट कर सरकार संघीय शिक्षा नीति बनाउने आ ई नीति के विषय में प्रधानमंत्री सिंगापुर जाय से पहिने बैसल मंत्री परिषद विचार में परामर्श हो भेल जानकारी दिलने छ। ओ शिक्षा नीति के संबंध में प्रधानमंत्री आ विभागीय मंत्री बीच के बुझाव फरक भेल में सत्यता नहीं रहल धारणा रख लेने छ। ओ संघीय शिक्षा नीति में संघीय शिक्षा संबंधी 3 तह क्याल जयबाक काज आ समग्र पक्ष के विषय में व्यवस्था क्याल गेल से बतौलेने छ। शिक्षा नीति निर्माण करबा क्रम में उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भेल आ आयोग के प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमंत्री के निर्देशन में आयोग में भेल सदस्य सब में 6 गोटे विज्ञ सम्मिलित समूह नीति बनेबा काज केने ओ जानकारी दिलन। उपधारा 2 में प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी
अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ। अनुसूची 9 मा शिक्षालाई साझा सूचीमा राखिएको छ। स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थाले ऐन बनाउने, सङ्घीय ऐन बनाउने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको छ र हामी त्यो निर्माणको दिशामा छौँ। प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका थिए। पहिले नीति बनोस्, त्यसको आधारमा ऐन आओस् भन्ने माग र त्यस सांसद शिक्षा नीति आ संघीय शिक्षा ऐन निर्माण में भेल विलम्ब के विषय में प्रश्न केने छलैन। संसदीय समिति सब किसिम के महिला विरुद्ध के हिंसा अंत करबाक अनुभूति करैत प्रभावकारी आ परिणाममुखी कार्य संपादन कर महिला मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समिति के सोम दिन बैसल बैसार महिला विरुद्ध के हिंसा के घटना में कमी आब नहीं सकल, हिंसा के दोषी के कार्यवाही के दायरा में अनबाक काज नहीं भेला सँ दंडहीनता बढ़त गेल कहैत हिंसा अंत कर के क्षेत्र में परिणाममुखी कार्य संपादन कर मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। महिला मंत्रालय के दिश से समिति में पेश भेल प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं भेल कहैत समिति तत्काल प्रभावकारी रणनीति कार्यनीति तैयार क एकर जानकारी समिति के कराबन निर्देशन देलक अछि। समिति सदस्य सब हिंसा के घटना में कमी एनाई के बदला बढ़त गेल निर्मला पंत के हत्यारा पता लगाब नहीं सकल तथा हिंसा मुक्त समाज निर्माण के लिए आवश्यक काज नहीं भेल दिस मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। विचार में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा हिंसा अंत करबाक लेल मंत्रालय तत्कालीन आ दीर्घकालीन कक विभिन्न चरण के कार्ययोजना बनाकर लागू कर रहल बतौलनि अछि। बीतल वर्ष भादवा 8 गते प्रतिनिधि सभा से महिला हिंसा विरुद्ध के संकल्प प्रस्ताव पारित भेला बाद हिंसा अंत करबाक क्षेत्र में मंत्रालय के काज आ प्राप्त उपलब्धि के विषय में समिति संकल्प प्रस्ताव के समर्थक आ संबंधित मंत्री संग परामर्श केलक अछि। सरकार समायोजन में जायवला पुलिस के बढ़वा कर नहीं हेबाक दोहरौलक अछि। समायोजन में जायवला पुलिस के बढ़वा कर नहीं सकबाक दोहराल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विद्यान व्यवस्थापन समिति के सोम दिन बैसल बैसार में प्रहरी समायोजन विधेयक 2076 ऊपर परामर्श क्रम में गृह सचिव प्रेम कुमार राय समायोजन में जायवला प्रहरी के बढ़वा कर नहीं सकबाक बतौलनि। ओ समायोजन में जायवला प्रहरी के लेल 2 ग्रेड बढ़ेबाक व्यवस्था कयल गेल जानकारी देलनि अछि। चलाउँदै ग्रेड वृद्धि चाहिँ पाउने रहेको अवस्था छ। ग्रेड पनि अहिले राम्रै आकर्षकै छ। तलब 1 दिनको बराबरको तलब चाहिँ बराबरको ग्रेड पाउने हुन्छ। त्यसैले 2 तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको अवस्था हो। अब संघीय प्रहरीको पनि त्यहाँ त्यही दर्जाको कर्मचारी तल फिल्ड लेभलमा पनि हुन्छ र प्रदेश प्रहरीको पनि त्यो हुन्छ। त त्यही एउटै दर्जाको हुन्छ। तीको कर्मचारी प्रदेशको चाहिँ एक त बढुवा पाउने तर सङ्घकोले त्यही समान पदको कर्मचारीले बढुवा नपाउने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभेदको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सिर्जना चाहिँ हुने र चाहिँ त्यही कर्मचारी 5 वर्ष या 10 वर्ष 8 वर्ष पुगेको कर्मचारीले बढुवा पाउने तर त्यही कर्मचारी सङ्घको चाहिँ 10 वर्ष पुगेकोले पनि बढुवा नपाउने 12 वर्षले नपाउने त्यो भएपछि त्यहाँ चाहिँ विभेद चाहिँ त्यो पनि रहने हो। किनभने प्रदेश र स्थानीय प्रदेश स्तरसम्म नै सङ्घको पनि केही कर्मचारीहरू रहन्छन् नै प्रदेशको पनि रहन्छ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले एक तब बढा दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ नपुगेको अवस्था हो। हिसार में समिति सदस्य सब बीतल वर्ष में सेहो नेपाली सेना से सशस्त्र में गेला पर एक त बढ़वा कयल गेल नजीर रहल तथा एखन निजामती कर्मचारी के समायोजन केला पर एक त बढ़वा कयल गेला से प्रहरी समायोजन में सेहो वही अभ्यास के निरंतरता देल जेबाक धारणा रखने छलैन। समायोजन में जायवला प्रहरी के एक त बढ़वा कयल जेबाक आवाज उठलो पर व्यवस्था बिना प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विधेयक पास केने छल। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपा से जिम्मेवारी भागबंटा के क्रम जारी। मंत्री ढकाल के सुरक्षा विभाग प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री पौडेल के प्रादेशिक मामला उप प्रमुख के जिम्मेवारी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्गत इंडीज विरुद्ध के पहले टेस्ट क्रिकेट में भारत की जीत। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल के सुरक्षा विभाग प्रमुख आ प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल के प्रादेशिक मामला उप प्रमुख के जिम्मेवारी दिलक अछि। दुनू गोटे के पद में नियुक्त कयल गेल अछि। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में सोम दिन बैसल पार्टी सचिवालय बैसार राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग प्रमुख में कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल के आ उप प्रमुख में रामकुमार राय के नियुक्त कयल गेल अछि।
ऐसा पहिने राय के खोटांग के सह इंचार्ज के जिम्मेवारी दिल गेल छल। एहि जिम्मेवारी से हटाकर राय के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग उप प्रमुख के जिम्मेवारी दिल गेल छै। तेना प्रादेशिक मामला विभाग के उप प्रमुख में प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल के नियुक्त किया गेल छै। बैसार देवेंद्र पराजुली, कल्पना धमला, पद्मा राय आ किरण राय के केंद्रीय सदस्य में मनोनयन केलक छै। सचिवालय बैसार विभिन्न जिला जनवर्गीय संगठन आ विभाग के उप प्रमुख आ सह इंचार्ज सभक नियुक्ति आ जिम्मेवारी हेरफेर सेहो केने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। कमरेडहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको छ। कमरेड देवेन्द्र पराजुली, कमरेड कल्पना धमला, कमरेड पद्म राई र कमरेड किरण राई। त्यसै गरी हामीले यो जनवर्गीय सङ्गठनहरूको विभागहरूको इन्चार्ज सह इन्चार्जहरूमा केही थप हेरफेरहरू गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ। राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा प्रमुख भानुभक्त ढकाल, उपप्रमुख रामकुमार राईलाई खोटाङको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो, उहाँलाई हटाइएको छ। विदेश मामला विभागमा उपप्रमुख थपिएको छ विष्णु रिजाल। त्यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा सहसंयोजक प्रमेश हमाललाई राखिएको छ। बैसार झलनाथ खनाल नेतृत्वक नीति अध्ययन प्रतिष्ठान के सह संयोजक में पूर्व राजदूत प्रवेश हमाल के नियुक्त केलक अछि। तेना कर्णाली प्रदेश संपर्क कमेटी के इंचार्ज में सत्या पहाड़ी, सुदूर पश्चिम प्रदेश संपर्क कमेटी के इंचार्ज में वीरमान चौधरी नियुक्त किया गेल अछि। तेना सिराहा जिला सह इंचार्ज में प्रमोद नारायण यादव, हरिनारायण चौधरी आ चुरामणि जंगली के कास्की आ दीपक देवकोटा के कैलाली जिला सह इंचार्ज के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। अभी सचिवालय विचार पार्टी भीतर के नेता कार्यकर्ता के विषय में सार्वजनिक टिप्पणी निकर निर्देशन दिलक अछि। कार्यकर्ता वा अन्य कुनै कमरेडहरूको बारेमा पार्टीको केन्द्रदेखि तलसम्मका कुनै कमरेडहरूले कुनै कुरा व्यक्तिगत रूपमा उठाउनु परेमा त्यसलाई पार्टीभित्र तथ्यसङ्गत ढङ्गले वा आफूलाई लागेका कुराहरू उठाउनु पर्नेछ, पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाउनु पर्नेछ। त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा लगिएमा स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आवश्यक कारबाही गरिनेछ। यो पनि आजको बैठकबाट निर्णय हो। बैसार सिंगापुर में इलाज कराए रहल अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य लाभ के सेहो कामना केलक अछि। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई अपन 1 वर्ष के कार्य योजना में किछ महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक केलक अछि। मंत्री भट्टराई अगिलका 6 महीना भीतर यूरोपियन यूनियन के हवाई सुरक्षा संबंधी आवश्यक सब शर्त सब पूरा करबाक योजना बनौलक अछि। तेना मंत्री भट्टराई आगा घुसकौने दोसर महत्वपूर्ण योजना 2020 के मार्च में करबाक योजना बनाओल गेल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट रहल अछि। नेपाल संपन्न केने महत्वपूर्ण 2टा पूर्वाधार लगानी सम्मेलन में आशा कहने अनुसार के लगानी नहीं आयल चर्चा चल रहा समय इस सम्मेलन के आयोजना करब चुनौतीपूर्ण से होइ छ। उडानको व्यावसायिक आयोजना पुगिसकेको छ। गोन्जावा फ्लाइट हाम्रो छिटै हुन्छ। त्यसको सबै प्रकारका टिकटहरूलाई अनलाइन बिक्रीमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने निगमबाट मंत्री भट्टराई कुल 141 बुदाक विभिन्न कार्ययोजना सब सार्वजनिक करने छल, जाय में स काठमांडू के 3 कुने से गौशाला धेर आप सेकुआ सब पकाबर नहीं देबाक समेत सार्वजनिक कयल गेल अछि। पशुपतिनाथ मंदिर में दैनिक रूप में प्रसादी वितरण करबाक समेत योजना अगाडि बढ़ाओल गेल अछि। तेना पशुपतिनाथ में होबवला आरती के प्रत्येक दिन यूट्यूब से लाइव करबाक आ पशुपति एप्स बनाकर ई पूजा के व्यवस्था समेत कयल जेबाक योजना आगू घुसकाओल गेल अछि। तेना मंत्री भट्टराई सार्वजनिक करने 141 बुधे योजना में लुम्बिनी आ गौतम बुद्ध क्षेत्र के समेत समग्र विकास करबाक विभिन्न योजना सब आगू बढ़ाओल गेल अछि। जनकपुर के हक में समेत विभिन्न योजना सब सार्वजनिक कयल गेल अछि। जनकपुर के हक में समग्र जनकपुर क्षेत्र के महत्वपूर्ण आ विशेषता झलकजोकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर ओकरा सार्वजनिक करबाक, गंगा सागर आरती के और आकर्षक बनाबक लेल लाइटिंग के व्यवस्था करबाक,
रामायण सर्किट के डिजिटल डिस्प्ले बनाकर प्रदर्शन करबाक आ जनकपुर में आधुनिक विवाह मंडप के निर्माण करबाक सहित के योजना सब सार्वजनिक कयल गेल छै। मंत्री भट्टराई सार्वजनिक केने दोसर महत्वपूर्ण योजना 70 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक के आंतरिक उड़ान में 50% छूट देबाक कार्यक्रम 3 महीना भीतर लागू करबाक समेत समावेश अछि। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन राजनीतिक नेतृत्व ठीक नहीं केला धरि देश में सुशासन कायम होबऽ नहि सकबाक बतौलक अछि। राजधानी में सोम दिन भेल कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटा भ्रष्टाचार बढ़नाइ आ समय में काज पूरा नहीं भेला सँ सब दिन कर्मचारी प्रशासन के दोष देबाक काज भेल कहैत विरोध जनौने छलनि। ओ कर्मचारी के नियम विपरीत काज के लेल निर्देशन देबऽ वाला राजनीतिक नेतृत्व सुधार कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौने छलनि। सरकार के मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत जेठ अखाड़ में करोड़ों के काज कर निर्देशन दैत आयल कहितो नियम विपरीत काज कर नहीं मानला के बाद कर्मचारी के दोष दैत आयल दावी केलनि अछि। ओ माघ फागुन भीतर कयल जाय वाला काज अखाड़ में करय वाला व्यक्ति सबके कार्यवाही के दायरा में आनल जेबाक बतौने छलनि। ओ नेपाल सरकार दरबंदी द्वारा बेसी संख्या में कर्मचारी समायोजन केला सँ स्थानीयतः हाजिरी नहीं करौला सँ 150 से बेसी कर्मचारी समस्या में पड़ल बतौलनि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन के यह भादो 6 आ 7 गते काठमांडू में सम्पन्न 6ठम विचार के निर्णय सब सार्वजनिक कयल गेल अछि। विचार पेशागत हक हित लगायत विषय में 29 बुदा के मांग पत्र सार्वजनिक करैत संबोधन के लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्गत इंडीज विरुद्धक पहिल टेस्ट क्रिकेट खेल भारत जीतलक अछि। वेस्ट इंडीज के भारत 318 रन से पराजित केलक। 419 रन के लक्ष्य पछुने बैटिंग केने वेस्ट इंडीज दोसर पारी में सब विकेट के क्षति में 100 रन मात्र बनौने छल। वेस्ट इंडीज के लेल दोसर पारी में केमार रोएच 38 रन बनौने छलनि। बॉलिंग दिस भारतक जसप्रीत बुमराह 5 विकेट, ईशांत शर्मा 3 आ मोहम्मद शामी 2 विकेट लेने छलनि। एहिसँ पहिने अपन पहिल पारी में वेस्ट इंडीज 222 रन बनौने छल। भारत पहिल पारी में 297 रन बनौने छल। भारत के लेल पहिल पारी में रहाने 81 आ जडेजा 58 रन बनौने छलनि। दोसर पारी में भारत के लेल रहाने 102 आ हनुमा बिहारी 93 रन बनौने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। जनकपुर धाम में छत से खसि के एकटा मजदूर के मृत्यु, एक गोटे घायल। वार्ड नंबर 8 में आगि लगी, 2 लाख के क्षति। जनकपुर नगर सफा करा आनल गेल करोड़ों के ब्रूमर वहिना पड़ल, दक्ष चालक नहीं रहल, उप महानगरपालिका के कथन। मधेश के साइकिल यात्री रंजीत शाह के नया प्रयास, सगरमाथा के बेस कैंप पर पहुंचबाक लक्ष्य सहित साइकिल से कैलन प्रस्थान। प्रधानमंत्री ओली विदेश मंत्री परिषद में सहभागी, सिंगापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत मंत्री परिषद विचार के अध्यक्षता कैलन। आर नेकपा से जिम्मेवारी भागभंडा के क्रम जारी, मंत्री ढकाल के सुरक्षा विभाग प्रदेश नंबर 3 मुख्यमंत्री पौडेल के प्रादेशिक मामला उप प्रमुख के जिम्मेवारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।